क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाता हूँ। हाँ, मदरसे में। जी। तो ये बयान मैं नहीं दे सकता, ये जिम्मेदारी उनकी है। बयान लेने की जिम्मेदारी उनकी है, वो बयान लेंगे। ये तो बड़ी अच्छा से आदमी सुनता है हर दिन। अभी मोतिहारी, मुजफ्फरपुर रोज आपका हम लोग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ मना है हम लोग से बाइट मत लीजिए। हमारे जिम्मेदार बाइट देंगे, हम लोगों से मत लीजिए। क्या मना किया कि आप लोग ना बोलिए? मना नहीं किया गया, अच्छा नहीं है, जिम्मेदार बयान देंगे। की जिम्मेदार हजरात देंगे, हम लोग ना दें, अच्छा ऑल है। इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान की बयान की जिम्मेदारी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान की। हम तमाम लोग एहतजाज में शामिल हैं कि ये जो कानून है, इस कानून को वापस लिया जाए। ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के बचाव में हम लोग इकट्ठा हैं और जो भी बयान होगा वो तर्जुमान देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान बयान देंगे। वो तो ठीक है, बयान वो देंगे, उनसे बयान हम लेंगे भी। लेकिन अगर आप भी चल के आए हैं तो इस कानून के बारे में ये क्या कहा जा रहा है उसके बारे में कुछ तो पता होगा। हम लोग अपने रहनुमा के बुलावे पर आया हूँ, हमारे रहनुमा ने बुलाया है। ये जो कानून है, इस कानून को वापस लेने की एहतजाज में शामिल हो। हम एहतजाज में शामिल हुए हैं कि कानून को वापस लिया जाए। ये गवर्नमेंट, यही तो मैं कह रहा हूँ, और यही तो कानून के जो समर्थन में लोग हैं वो यही कह रहे हैं। इवन आपके जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद ने भी आज ये बात कही है कि इसके पढ़ तो रहे नहीं है, जो कह दे रहे हैं भरम में मुसलमानों को लाया जा रहा, जो कुछ संगठन कह दे रहे हैं आम मुसलमान उनके बहकावे में आ जा रहा। अरे वो कह रहे हैं कि अरे भाई जमीन नहीं ली जाएगी 1 इंच, वो ये कहते हैं। है क्या? हम तमाम ये जो प्रॉपर्टी है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। हम अल्लाह की प्रॉपर्टी के हिफाजत के लिए इकट्ठा हैं। हम तमाम लोग अपनी प्रॉपर्टी के लिए इकट्ठा होते हैं। आज ये अल्लाह के प्रॉपर्टी के लिए हम लोग इकट्ठा हैं। हमारी जो तंजीमें हैं, उस तंजीम के बुलावे पर आए हैं। हमारी तंजीम काम कर रही है कि ये जो बिल है इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। जो भी सेकुलर पार्टीज है जो आज भाजपा के साथ है, अगर वापस नहीं लेती है तो मैं ये कहता हूँ कि वो भी भाजपा की डिपार्टमेंट है। आप ये मानते हैं, एक मिनट, आप ये मानते हैं कि देश भर में जो राज्यों में वक्फ बोर्ड है वो सही काम कर रहे हैं? जी हाँ, जितने भी वक्फ की जायदाद है वो हम मुसलमानों के फलाह के लिए हमारे आबावजदाद, हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम से वो दिया है। वो तो दिया है, ठीक है, लेकिन ये वक्फ बोर्ड में बैठे लोग ठीक काम कर रहे हैं? जितने जहाँ भी वक्फ की जायदाद है वो सही काम हो रहा है। वो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी रहने दीजिए। हमारे जो रहनुमा है वो आपको बाइट देंगे। हमारे जो तंजीम के जो तर्जुमान है वो आपको बताएंगे। हम ये कह रहे थे, आप बहुत ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन कर रहे हैं और इनके अंदर की बात आप एक लाइन इन्होंने जो आपको शुरुआत में कहा। एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इन्होंने एक लाइन शुरुआत में जो आपको कहा कि मैं अपने अकाबरीन के बुलावे पर इस धरना स्थल पर आया हूँ, वो अच्छी बात। और आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान, इमारत शरिया के तर्जुमान से पूछिए, लोगों से मत पूछिए। मैं उनसे बात करूंगा और बात करता भी रहता हूँ। और सुनिए, ऐसा नहीं है, जब आप किसी भी मुद्दे को लेके, वक्फ बोर्ड हटा दिए, किसी भी मुद्दे को लेके इतनी संख्या में आते हैं तो आपके अंदर भी तो एक जज्बा, एक जानने का कोई हौसला कि भाई है क्या इसमें, अगर विरोध है तो किसका और अगर समर्थन है तो किसका, ये जानने की कोशिश आपकी नहीं है? हम हुकूमत को ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि मैं अपने अकाबरीन, मैं अपने उलमा के बुलावे पर धरना स्थल पर आया हूं और बस जो वो कह रहे हैं उनको मैं सुन रहा हूं। ऐसा नहीं, मैं नहीं समझता हूं, मैं तमाम चीजों को समझता हूं, लेकिन जवाब आपको वही देंगे, हम लोग कोई जवाब नहीं देंगे। तो बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि आम मुसलमानों की रहनुमाई के नाम पर बहुत सारे मुस्लिम संगठन अपनी बातें करते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं। हमारा सबसे बड़ा देश में संगठन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। बिहार में इमारत शरिया, जमीयत, बहुत सारा संगठन है जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने एक धरना दिया है और उनके बुलावे पर हम आए हैं। आपको अगर कुछ स्पेशल जानकारी चाहिए तो आप, वो तो हम नेता से बात कर लेंगे, हम जनता से बात करते हैं, पहली बात। दूसरी बात,
हम ये कह रहे हैं इसी वक्फ बोर्ड, यही वक्फ बोर्ड जो है, जो आप बुलवाना चाह रहे हैं वो मैं बोलूंगा नहीं, वो हमारे रहनुमा। अरे मेरे भाई, आप मेरे बारे में गलत न सोचिए, मैं कोई, आप सुनिए, रोज इनका चैनल, अरे इनका रोज देखते हैं भाई, पेट में एकदम हाथ डाल के बात निकलवाते हैं। अरे मेरे भाई, मैं ऐसा कुछ मेरी कोशिश सिर्फ ये जानने की है कि अगर मैं एक बात कहता हूँ, वक्फ बोर्डों के खिलाफ 150 से ज्यादा मुकदमे दाखिल किए गए वक्फ और मुसलमानों ने भी किए हैं कि ये वक्फ बोर्ड में यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ जमीनों पे कब्जा है, यहाँ वक्फ की जमीन को इलीगल तरीके। वक्फ बोर्ड के खिलाफ वही मुसलमान जा रहा है कोर्ट कचहरी में जिसको खाने को मिल नहीं रहा है। तो वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ जमीन क्यों करता है मुसलमान? जमीन कोई मुसलमान वक्फ क्यों करता है? वक्फ करता है गरीब नादार लोगों के, गरीबी के लिए करता है ना? नहीं, गरीब कब्रिस्तान के लिए करता है, मस्जिद के लिए करता है। आप फिर वही लाइन पर आना चाह रहे हैं, मैं लाइन पर जाना नहीं चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि गरीबों के लिए ही तो दान करता है आदमी। गरीब सिर्फ गरीब को रहने के लिए नहीं, गरीब के एजुकेशन के लिए, गरीब के अस्पताल के लिए, कब्रिस्तान के लिए, मदरसे के लिए, पढ़ाई के लिए, गेस्ट हाउस के लिए, मैरिज हॉल के लिए, जो भी इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए जो भी हितकारी हो, ऐसा फैसला हो, उस जमीन पर ऐसी कोई चीज बनाई जाए, इसीलिए तो आदमी वक्फ करता है। तो वही लोग तो मुकदमा भी कर रहे हैं कि इसमें दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि अरे यार 9 लाख। हर जगह कुछ गद्दार लोग होते हैं ना, हमारे कौम में भी वैसे लोग हैं जिनको वो प्रॉपर्टी कब्जा नहीं हो पा रही है, वो कोर्ट कचहरी जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हमारे इलाके में भी है। और मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर जनाब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के गांव से आया हूं, तो उससे क्या होगा? और बड़ी तादाद में आया हूं। तो ऑल इंडिया के मुसलमानों को हमारे गांव के जो रहनुमा है खालिद साहब, वो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, पूरे इस्लाम में, पूरी दुनिया में। तो जो हमारे तर्जुमान वही है, वही बयान देंगे। हम लोग बयान थोड़ी देने आए हैं, हम अपने उलमा के बुलावे पर आए हैं। हम यहाँ धरना देंगे, धरना देंगे, सरकार से लड़ना उनका बस दुआ हो रही है। ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا إليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين। दुआ हो रही थी तो मैंने कुछ देर के लिए बातचीत का सिलसिला रोक दिया। हाँ जी साहब, बोलिए। क्या बताएं, आप पूछें, सवाल करें। जो आप लोग इतनी संख्या में जुटे हैं, तो नीतीश कुमार पर चुनाव से पहले दबाव बनाने के लिए? दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का वोट अगर चाहिए नीतीश कुमार को, तो उनको हमारे मुद्दे पे हमारे साथ आना होगा। नीतीश कुमार को पहले मुसलमानों ने वोट दिया है? बिल्कुल दिया है, बीजेपी के साथ रहते रहने के बावजूद दिया है, बिल्कुल दिया। डेटा देखें, आप बताएगा कि डेटा क्या कहता है। मुसलमानों ने बिल्कुल वोट दिया। ऐसे मोटे तौर पे आप नीतीश कुमार के बारे में सोचते क्या? मैं इससे पहले तो ये सोचता था कि नीतीश कुमार की शैली में मुसलमान और हिंदू का कोई डिफरेंस नहीं है, मगर इस बिल के बाद उनके सिचुएशन में तो बड़ा स्टैंड में बड़ा डिफरेंस दिख रहा।